to dedicate myself to the spirit of service. I will contribute my time, energy, and efforts for the welfare of society. एसीडी साहब के हुक्मनामे के मुताबिक जो पूरे पंचायतों में आज जो बीमा होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक है। ये 2-3 किस्म की योजनाएं जो है जो बीमा करवाने हैं तमाम लेबरर्स। ब्लास्ट हुआ था इस साइड, उसकी वजह से जो बह गई है, तो उन सभी फार्मरों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमने एक फार्म निकाला हुआ है, वो उसको फिल करके, और फॉर्मेलिटीज़ क्या है उसमें, वहाँ का जियो टैग फ़ोटो चाहिए हमें जहाँ पर वो क्रॉप डैमेज हुई है। जियो टैग फ़ोटो के साथ उसका आधार कार्ड। आज का जो ग्राम सभा करने का मतलब जो है, जो पूरे यूटी के अंदर सेवा पर्व प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रोग्राम पूरे यूटी के अंदर मनाया जा रहा है। आज हमारी पंचायत फक्सू ए में ग्राम सभा का इनेकाद हुआ। इसमें जो सेवा पर्व करने का मकसद जो है, इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे एक पेड़ माँ के नाम, इसी तरह से प्लांटेशन ड्राइव करना है। जो गली कोचों में जो गंदगी है, पॉलीथीन पे बैन करवाना है, और उसके बाद अपने प्लेज लेना है। ड्रग एडिक्शन के बारे में लोगों को अवेयर करवाना है। इसके साथ साथ जो हमारी हाल ही के बारिशों की वजह से जो यहाँ पंचायत हाजा में जो नुकसानात हुए, चाहे वो पिछली बारिशों के, उसके बाद और दूसरे बारिशों में हुआ, जो भी नुकसानात चाहे किसी भी महकमे से जो रिलेटेड है, चाहे हमारे हार्टिकल्चर महकमा है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर है, चाहे और भी बहुत सारे आरडीडी महकमा है, इसमें यही है कि जो हमारी जो नुकसानात, खासकर जो हमारे घरों के बाद जो नुकसानात हुए, किसी का घर डैमेज हुआ है, किसी का कौशल डैमेज हुआ है, किसी की दीवार, जो घर के पास जो दीवार है वो डैमेज हुई, आज हम एडिशनल प्लान, हम इसको एमजी नरेगा में इसको हम एडिशनल प्लान के तहत आज की हम कार्रवाई प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद जो और भी जो प्रोग्राम हमारे जो आज देख रहे हैं, जो हमें प्लेज लेना है, जैसे मैंने कहा कि जो सेवा पर्व प्रोग्राम जो पूरी यूटी के अंदर मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ है हमारे सोशल ऑडिट का भी आज का प्रोग्राम जो है, जो 2024-25 का जो ऑडिट है उसका भी प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी कामों के तहत। और इसी सिलसिले में आज की जो हम ग्राम सभा यहाँ पे फक्सू ए पंचायत ब्लॉक ठाठरी में मुनक्किद की जा रही है। हमारे एसीडी साहब के हुक्मनामे के मुताबिक जो पूरे पंचायतों में आज जो बीमा होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक है। ये 2-3 किस्म की योजनाएं जो है जो बीमा करवाने हैं तमाम लेबरर्स को। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इसका जो एज लिमिट है 18 से 70 साल की उम्र तक। इसमें 20 रुपये सालाना देना है, ताकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो खाली जो एक्सीडेंटल डेथ अगर किसी मजदूर को हो जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ, उसके लिए उसके बाद उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो, उस यूज़ में भी उसको 2 लाख रुपए का अजाला होगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरी जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जो इस स्कीम के तहत ये है कि इसमें 18 से 50 साल तक की उम्र जो लेबरर्स हैं अपना बीमा करवाएंगे, 18 से 50 साल तक की उम्र में। इसमें सालाना आपको 436 रुपये कटेगा। इसमें यह है कि इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ भी अगर हो जाए, बंदे को एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ भी हो जाएगा, उस यूज़ में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है, अगर कोई पार्शली डिसेबल्ड हो जाएगा, काम करते करते वक्त किसी को आंख को लगी, किसी को बाजू को, किसी कान, उसमें लाख रुपए का पार्शली डिसेबिलिटी हो, उसमें लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा बंदा कहीं काम करते वक्त, उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद है नंबर 3 है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में है, इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र है। इसमें यह है कि इसमें एक प्रीमियम अपना पैसा खुद, वो अगर जो छोटी उम्र के लोग होंगे वो जैसे 18 से 22 साल तक के, 22, 23, 24, 25, 30 साल तक जो लोग होंगे, उसमें उनका कम, अगर 500 का प्रीमियम भी रखेंगे, अपना पैसा उसमें डालेंगे, वो 40 साल तक चलेगा। उसके बाद उसको 60 साल के बाद उसको पेंशन दी जाएगी। पहले कुछ कलेक्टिवली अमाउंट दिया जाएगा। ये मजीद जो इसकी इंफॉर्मेशन आप बैंक से भी हासिल कर सकते हो।
ये अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएं थी, कुछ फॉर्म मैंने लाए हैं, ये भी आज मैं आपको दे दूंगा। ये तमाम लोगों ने इनको फिल करके मुझे वापस देना। शुक्रिया। रिसेंटली जो बारिशें हुई उसकी वजह से जो क्रॉप डैमेज हुई है या लैंडस्लाइड की वजह से फसल आपकी तबाह हो चुकी है, गिर गई है, या जैसे पानी ज़्यादा आ गया है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ था इस साइड, उसकी वजह से जो बह गई है। तो उन सभी फार्मरों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमने एक फार्म निकाला हुआ है, वो उसको फिल करके, और फॉर्मेलिटीज़ क्या है उसमें, वहाँ का जियो टैग फ़ोटो चाहिए हमें जहाँ पर वो क्रॉप डैमेज हुई है। जियो टैग फ़ोटो के साथ उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट और ज़मीन की नकल। उस फार्म पर एक पटवारी का सिग्नेचर चाहिए, स्टैम्प, और नंबरदार या चौकीदार दोनों में से एक का। तो फार्म सबमिट करके कंप्लीट फाइल करके हमारे पास जमा करें, तो उसके बाद हम देखेंगे इसका आगे। मैंने पहले भी आपको इनको बोला था, मैंने हाई डायमेंसिटी का जो है ना, इसमें एक कनाल में 48 प्लांट्स आते हैं, तो अच्छे से कि मैं वो myself to the spirit of service. I will contribute my time, energy, and efforts for the welfare of society. I will serve people without discrimination of caste, creed, religion or gender. I will promote kindness, compassion, and unity through my actions. I will keep my surroundings clean. Help those in need. And encourage others to take part in service activities with honesty and dedication. I will uphold the values of selfless service to build a better, stronger, and compassionate nation. Thanks.